अब हमारी जो कक्षा है उस कक्षा में हम चैप्टर 14 के अंतर्गत लोक जो न्यूसेंस है उस लोक न्यूसेंस को पढ़ेंगे। तो लोक न्यूसेंस के अंतर्गत सबसे पहले हमारा सेक्शन है 268 268 जो सेक्शन है उस 268 सेक्शन के अंतर्गत है लोक न्यूसेंस की परिभाषा। तो लोक न्यूसेंस की परिभाषा के अंतर्गत है वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी माना जाएगा जो ऐसा कार्य करता है या कार्य ना करके किसी प्रकार का अवैध लोप करता है जिससे कि लोक को, पब्लिक को या जनसाधारण को जो कि आसपास में रहते हैं किसी प्रकार का कोई संकट हो, किसी प्रकार की कोई क्षति कारित हो या किसी प्रकार का कोई क्षोभ जो कि है कि वह कारित हो। और उन व्यक्तियों को जो इस प्रकार के अधिभोग में, इस प्रकार के परिसर में रहते हैं, किसी प्रकार से अपने लोक अधिकार को प्रयोग में लाने में बाधा कारित हो, तो संकट कारित हो, क्षोभ कारित हो, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत ऐसा कार्य लोक न्यूसेंस की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। अब इसमें एक इसका अपवाद दे रखा है कि लोक न्यूसेंस इस आधार पर किसी तरह से इसको एक्सेप्टेंस नहीं दी जाएगी, इस तरह से किसी को कोई व्यक्ति इसको जिनाय नहीं ठहराएगा कि ऐसे लोक न्यूसेंस से किसी पब्लिक को कोई सुविधा कारित होती हो या किसी प्रकार की कोई भी भलाई कारित होती हो। तो इसके अपवाद के रूप में हम इसको मान सकते हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई भी लोक न्यूसेंस किसी व्यक्ति को या किसी लोक को फायदा पहुंचाता है तो हम इस आधार पर उस लोक न्यूसेंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि साहब ऐसे लोक न्यूसेंस से जनमानस में एक भलाई की भावना क्रिएट होती है। तो लोक न्यूसेंस के अंतर्गत दो प्रकार से लोक न्यूसेंस को हम देख सकते हैं। सबसे पहला तो है सामान्य न्यूसेंस और दूसरा होता है प्राइवेट न्यूसेंस। जहाँ तक लोक न्यूसेंस की बात की जाए टॉर्ट के अंतर्गत भी लोक न्यूसेंस को जो डिफाइन कर रखा है। तो इसमें लोक न्यूसेंस के लिए सबसे पहली बात है पब्लिकली इसके अंतर्गत जो कि कार्य होना चाहिए, और यदि वह पब्लिकली नहीं होता तो वह प्राइवेट न्यूसेंस की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तो आईपीसी के अंतर्गत पब्लिकली न्यूसेंस जो कि दिया गया है, जैसे कि कांटों से ढकी हुई कोई एक आकृति है जो किसी आकृति जनमानस को क्षोभ कारित करती है, विघ्न कारित करती है और उसको हम सड़क पर ले जाकर के उसका जुलूस निकालते हैं, तो वो भी लोक न्यूसेंस की परिभाषा है। उस परिभाषा के अंतर्गत जो कि आएगी। लोक न्यूसेंस के लिए सबसे पहले है लोक न्यूसेंस के कोई अस्तित्व है, उस अस्तित्व की घोषणा करने के लिए लोक न्यूसेंस के अस्तित्व की कि वास्तव में लोक न्यूसेंस है कि नहीं, लोक न्यूसेंस के अस्तित्व की घोषणा करने के लिए लोगों को हटाने के लिए एक व्यादेश जारी करवाने के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन जो हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है उसमें दो प्रकार के इंजेक्शन का प्रावधान है, टेम्परेरीली एंड परमानेंटली, टीआई एंड पीआई। तो जब किसी प्रकार से हम लोक न्यूसेंस को हटवाने के लिए टीआई टेम्परेरी इंजेक्शन जारी करवाते हैं तो तब तक कि कोई बाद उसके लिए सूट लाना पड़ेगा, तब तक हम सूट दायर नहीं कर सकते जब तक कि किसी प्रकार की कोई विशिष्ट जो इंजरी है, विशिष्ट प्रकार की कोई क्षति है, उस क्षति को साबित नहीं कर दिया जाए। तो इसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट की बात यह है कि लोक न्यूसेंस को साबित करने के लिए हमें इंजरी को पहले साबित करना होगा, उसके बाद ही हम किसी व्यक्ति से उस व्यक्ति को बाद ला सकते हैं कि संबंधित व्यक्ति ने लोक न्यूसेंस जो कि किया। अब इसके टाइप्स हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से इसको कैसे हम इसको मानते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 269 के अंतर्गत है उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो, नेग्लिजेंटली वर्क। तो जिससे कि एक रोग फैलना संभाव्य हो, किसी प्रकार की कोई बीमारी फैलना संभाव्य हो। तो वर्तमान में जो हमारे कोरोना की जो परेशानी है इसको यदि कोई व्यक्ति छिपाता है और वह जाकर के अपने कार्यालय जाता है या अपने अन्य लोगों के साथ मिलकर के बैठता है और इस फैक्ट को वह छिपाता है कि वह कोरोना से किसी प्रकार से ग्रसित है और अन्य लोगों को यदि वह इस संक्रमण का शिकार कर देता है तो उस पर आईपीसी का सेक्शन 269 लागू होगा। तो ये अभी वर्तमान जो परिस्थितियाँ उनमें रिलेवेंट सेक्शन है 269। तो 269 क्या कहता है कि उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का
फैलना संभाव्य हो। तो इसमें जो डेफिनेशन में अंदर दे रखा है वो है कोई विधि विरुद्ध रूप से या अपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे कि वह यह जानता हो या वह विश्वास करने का यह कारण रखता हो कि जीवन के किसी रोग का फैलना जो कि है संभाव्य है। तो वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से वह दंडित किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत एक दृष्टांत है वो एग्जाम में आता है और वो है कि एक यात्री था और वह रेल में यात्रा कर रहा था। उसको हैजा था, कैलोरी जो विब्रियो कैलोरी जीवाणु नशे होता है। तो उससे पीड़ित होते हुए भी उसने रेलवे के जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को नहीं बताया कि उसको इस प्रकार का रोग है और उसने वह रेल से यात्रा की। तो रेल से यात्रा की तो उसको बाद में इस चीज़ के लिए दोषी ठहराया गया कि उसने रोग को फैलाने में अपना योगदान दिया है। तो उसको फिर यह सेक्शन 269 पर लागू किया गया था। तो अब यहाँ यह है 270 के अंतर्गत दे रखा है परिद्वेषपूर्ण कार्य। अब इसमें तो नेग्लिजेंट वर्क था और उसमें मेलिजेंट वर्क है, यानी कि दोनों में डिफरेंस है। इसमें आप उपेक्षा कर रहे हो आप इसकी, इसमें आप किसी चीज को विद्वेषता पूर्वक यानी कि इंटेंशनली आप इसको फैला रहे हो, तो इसमें कारावास की अवधि बढ़ जाएगी। तो परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभाव्य हो। तो इसके अंतर्गत है जो कोई परिद्वेष पूर्वक ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे कि वह यह जानता हो या यह विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए परिसंकट में किसी भी प्रकार का जो कार्य है उसका फैलना संभाव्य है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह दोनों में से किसी बात कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन हमारा 270। 271 हमारा टाइटल सेक्शन है करंतीन के नियम की अवज्ञा, यानी कि ये करंतीन का नियम हमारे जलयान और जो नावाधिकरण जो एडमिरल्टीज कोर्ट होते हैं उन पर ये लागू होता है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति डिसोबे करता है किसी प्रकार के रूल या रेगुलेशन की तो सेक्शन 271 उस पर अप्लाई हो जाएगा। सेक्शन 272 इंपॉर्टेंट है, विक्रय के लिए आशयित खाद्य है या कोई पेय है उसका अपमिश्रण कार्य करना, फूड एडल्ट्रेशन। पहले फूड एडल्ट्रेशन जो प्रिवेंशन एक्ट था 1954 था, लेकिन वर्तमान में 2006 में इसको अमेंडमेंट कर दिया गया। अब फूड स्टैंडर्ड के नाम से एक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा इस ऑफेंस को जो है ग्रेविटी दी गई है और इसको घातक मानते हुए इसमें जो 106 सेक्शंस का जो कि इसके अंतर्गत 2006 में अमेंडमेंट करके इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की कोई मिलावट करने पर मृत्युदंड का भी इसके अंतर्गत प्रावधान है। तो सेक्शन 272 के अंतर्गत है जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु को खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, टू बी सेल, तो ऐसा अपमिश्रण अगर वह करता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह किसी वस्तु को खाद्य या पेय की कोई वस्तु है उस वस्तु को अपायकर बनाता है और वह तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 6 महीने तक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन आ गया हमारा 273 के अंतर्गत है अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय करना। तो जो कोई ऐसी वस्तु को जो अपायकर कर दी गई हो और या खाने पीने के लिए उसको अनुपयुक्त कर दिया गया हो, यानी उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई हो और वह खाने के लिए यूज में नहीं आने के लिए उसको प्रोहिबिटेड कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वह उस वस्तु को सेल करता है, विक्रय करता है, बेचने की प्रस्तावना करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह दोनों में से किसी बात की कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों तक दंडित किया जाएगा और जुर्माना 1000 रुपये तक हो सकेगा और उससे दोनों से दंडित करने का प्रावधान इसके अंतर्गत है। और सेक्शन 274 उसमें औषधियों के अपमिश्रण के बारे में है कि हम किसी प्रकार की औषधियाँ हैं उनमें भी हम एडल्ट्रेशन करें। जो कोई किसी औषधीय या भेषजीय जो निर्मिति है उसमें इस आशय से कि इस प्रकार से उसको बेचा जाएगा, अपमिश्रण करेगा कि जिससे कि वह अपायकर हो जाए और उसकी प्रभावकारिता इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह कारावास से जो 6 महीने तक हो सकता है या जो जुर्माने से 1000 तक हो सकता है, दोनों से इसको दंडित किया जाएगा। और इसका अंतिम जो सेक्शन अपन पढ़ेंगे आज वो है सेक्शन 275। उसके अंतर्गत अपमिश्रित औषधियों का विक्रय करना, यानी कि पहले तो जो
औषधियाँ थी उनमें हमने जानबूझकर अपमिश्रित किया। अब हमने जो एडल्टेड हमारे पास जो औषधियाँ इकट्ठी हो गई हैं, अब उनको हम सेल करने के लिए बाजार में लेके आ रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए सेक्शन 275 है, बिफोर और आफ्टर। तो सेक्शन 275 में यही है कि कोई जानते हुए किसी औषधि या भेषज निर्माती में जिसमें कि अपमिश्रण जिसका कि एडल्ट्रेशन किया गया है उसकी प्रभावकारिता कम हो गई है, उसकी बेचने की प्रस्तावना करेगा तो वह किसी बाती कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगी 1000 रुपये तक का जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आज की जो कक्षा थी उस आज की कक्षा में हमने सेक्शन 268 से लेकर सेक्शन 275 तक जो कि हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पब्लिक न्यूसेंस की परिभाषा पढ़ी। न्यूसेंस की परिभाषा के बाद इसके विभिन्न प्रकार से टाइप्स जाने हैं। मेडिकल में अगर किसी प्रकार से कोई दवाइयों में किसी प्रकार कोई एडल्ट्रेशन करता है उसके बारे में देखा, उसकी सेलिंग कोई करता है उसके बारे में हमने देखा। आगे की हम जो क्लास है उस क्लास में हम जो और जो टाइप्स हैं इसके न्यूसेंस के, उस न्यूसेंस के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो सेक्शन 276 से आगे कक्षा में हम फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट। ओके।